हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो मशीन हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, मशीन चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें हमने एमसीक्यू 12 करा दिए थे। और उसमें से कुछ बचे हुए जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं उनके उनके लिए आज सॉल्व करते हैं। तो 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 मशीन नियम है। ठीक है, तो मशीन का नियम जो कहलाता है वो इसमें टिक आपको लगाना है। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, ये मशीन का नियम कहलाता है। और मशीन का नियम जो है कोई भार उठाने वाली मशीन भार तथा प्रयास में संबंध बताती है। ठीक है, उसे हम मशीन का नियम कहते हैं। तो ये मशीन का नियम जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आप देख सकते हैं डिटेल में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें पूछा है मशीन के नियम से P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, अब इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है ऑप्शन ए हमारा जो है सी गति अनुपात के लिए प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। ठीक है, कौन सा? सी घर्षण के लिए प्रदर्शित करता है। ठीक, सी क्या है? घर्षण के लिए प्रदर्शित करता है। तो सी ऑप्शन ठीक है। इसके लिए मैंने डिटेल में यहाँ पर बताया है सी ऑप्शन के लिए मशीन का नियम, जिसका गणितीय जो रूप है वो आपका P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, और यहाँ डायग्राम में हमने शो किया है। ठीक है, एक्स एक्सेस पर भार के लिए दिखाया है, वाई एक्सेस पर प्रयास को दिखाया है। ठीक है, और ये जो लाइन दिखाई है हमने, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी, जहाँ पर हमने दिखाया है P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है यही मशीन के नियम को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर जो सी दिखाया है ये घर्षण में नष्ट प्रयास है, घर्षण में नष्ट प्रयास है। तो यहाँ अलग अलग हमने दिखाया है, क्या है? पी के लिए दिखाया है एम डब्ल्यू और सी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में एक समान मशीन में घर्षण के कारण कितना प्रयास क्षय होता है, यानी घर्षण के कारण जो प्रयास हमारा है वो नष्ट होता है, उसका ये ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी को हमने क्लियर किया है, सी बी P माइनस पी जीरो। इसका मतलब क्या है हमने यहाँ डिटेल में सॉल्व किया है। आंसर बी। तो आंसर बी में दे रखा है P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये मशीन का नियम है, मशीन के नियम का गणितीय रूप, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर जो P है वो इफ़र्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड, यानी P क्या है? किसी लोड को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास। और P0 इफ़र्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड इन आइडियल मशीन, किसी आइडियल मशीन के लिए जो प्रयास की आवश्यकता होती है किसी भार को उठाने के लिए, उसको P0 से डिनोट किया है आइडियल मशीन के लिए। और M क्या? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन जो हमने पिछला दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो स्लोप है, ठीक है, ये हमारे पास M कहलाता है। ठीक, M बराबर tan थीटा होता है। और यहाँ पर जो W दिखाया है, W को बताया है, वो क्या है हमारे पास? W लोड लिफ्टेड बाई द मशीन। C क्या है? एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन टू स्टार्ट मशीन, यानी मशीन को जब हम स्टार्ट करते हैं, किसी प्रयास को लगाकर लोड को जब उठाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन लॉस होता है उसे C रिप्रेजेंट करता है। तो बी नाउ डेट हम जानते हैं। ठीक है, P0 इक्वल टू एम सी एम डब्ल्यू। ठीक है, P0 इक्वल टू एम डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर C बराबर 0 हो जाएगा आइडियल मशीन के लिए। यहाँ पर ये जो C होता है वो क्या हो जाएगा? C बराबर 0। आइडियल मशीन में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, तो यहाँ पर C 0 हो जाएगा। और हमारे पास P0 से हम इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो P0 बराबर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये हो गई। अब हम ये समीकरण नंबर 2 में P0 का मान लगा देंगे। ठीक है, MC की जगह पर P0 प्लस C, तो अब हमारे पास P माइनस P0 बराबर C ये हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये जो बी हमने क्लियर किया है वो यही क्लियर किया है, ठीक है, कि फ्रैक्शन लॉस में प्रयास, फ्रैक्शन लॉस में प्रयास कितना लॉस होता है, तो ये हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हम अब मशीन के कुछ एग्जांपल, अब हम और दूसरी टाइप की मशीन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दूसरे टाइप की मशीन है जिसका नाम है पुली, ठीक है, घिरनी, इसको हम बोलते हैं पुली, PULLEOY, पुली, ठीक है, हिंदी में इसको घिरनी बोलते हैं। तो ये मशीन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मशीन ये स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि घिरनी हमारे पास जो होती है सिंपली एक पुली होती है, ठीक है, और ये पुली पर ये जो लगा है इसको बोलते हैं पुली ब्लॉक। ये हमारे पास पुली हो गई और ये जो है वो पुली का एक्सेल कहलाता है। और इस पुली को किसी दृढ़ आधार से पुली के जो ब्लॉक होता है, पुली ब्लॉक को, उसको लटका देते हैं और इस पर एक रस्सी को लगाते हैं इस तरह से, जिसके एक एंड पर भार W को लगाते हैं जिसको हमें उठाना होता है और एक एंड पर प्रयास लगाते हैं, ठीक है। तो ये पुली का काम होता है, किसी भी लोड को उठाने के लिए हम पुली का यूज करते हैं। और पुली जो हमारे पास होती हैं वो दो तरह की होती हैं, मूवेबल पुली और चल पुली और अचल पुली, ठीक है, स्थिर पुली। तो इसका बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पर, चूँकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, MCQ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें पुली का जो एडवांटेज है, हम ये सिंगल पुली का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो मेन एडवांटेज ये होता है कि हम अगर किसी लोड को हाथ से उठाएं, जैसे हमारे पास कोई लोड पड़ा हुआ है और उसको हम छत पे ले जाना चाह रहे हैं, छत पे, तो किसी रस्से से बांध के उसको उठाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम अगर इस पुली को, ठीक है, पुली के सहायता से उस लोड को अगर उठाएं तो रस्से के द्वारा प्रयास की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट हमको महसूस होगा। तो हम ये जो पुली है इसका यूज प्रयास की डायरेक्शन को चेंज करने में करते हैं, ठीक है, और इसका डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये पुली के कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हैं। और दूसरी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, मूवेबल पुली, ये मेरे पास मूवेबल पुली है, ठीक है। तो मूवेबल पुली जो है उसके लिए आप देख लें यहाँ पर, ठीक है, मूवेबल पुली जो है वो आपकी ये सामने है, ठीक है, ये मूवेबल पुली, ठीक है। तो मूवेबल पुली में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो पुलियों का। एक पुली तो हमारी स्थिर रहती है, जो कि स्थिर जो पुली है, ठीक है, ये हमारे पास जो स्थिर पुली है इसका पुली ब्लॉक किसी दृढ़ आधार से बंधा होता है। और एक दूसरी पुली और होती है, इसको बोलते हैं मूवेबल पुली, ठीक है। तो ये मूवेबल पुली का जो इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, ये दृढ़ आधार से एक रस्सी को लेकर के और ये मूवेबल पुली से ले जाते हुए और सिंपली ये फिक्स पुली या फिर अचल पुली से यहाँ पर इस तरह से ले आते हैं, ठीक है। जिस लोड को हमें उठाना होता है उसको मूवेबल पुली पे यहाँ लगा देते हैं, W लोड, ठीक है, और अचल पुली के दूसरे एंड पर हम यहाँ पर प्रयास लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब हम किसी इस प्रयास को लगाते हैं यहाँ पर, तो प्रयास ये मैंने दिखाया 2x, ठीक है। प्रयास के अगर 2x चलता है, प्रयास को हम कहाँ तक, 2x तक लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जो लोड है, जो लोड हमारे पास है W, ये हम कह सकते हैं लोड या फिर मूवेबल पुली x डिस्टेंस ऊपर की ओर डिस्प्लेस होती है। अगर प्रयास को 2x डिस्टेंस तक नीचे ट्रैवल करते हैं तो जो प्रयास है वो केवल x डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 2x, और भार द्वारा चली गई दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, x। तो हम इसका वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, BR। तो BR हमारे पास आप लोग जानते हैं क्या होता है, BR जो होता है वो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, 2। वेलोसिटी रेशियो इसका 2 हो जाएगा और इसका कुछ मैकेनिकल एडवांटेज भी होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन की ओर इसी पर आधारित।
और फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के एग्जांपल बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। एक अचल घिरनी, ठीक है, एक अचल घिरनी यानी सिंगल फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली का वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो होता है। तो फिक्स्ड पुली जो होती है उसका वेलोसिटी रेशियो 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिक्स्ड पुली की अगर बात करें तो फिक्स्ड पुली में जितना प्रयास नीचे की ओर चलता है उतना ही लोड ऊपर की ओर उठता है। जैसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं ये एक पुली ले लूँ, ठीक है, कोई एक पुली ले लूँ, जैसे मैंने मान लीजिए एक पुली है और ये इसका पुली ब्लॉक है, ठीक है, ये पुली ब्लॉक हो गया और ये पुली किसी दृढ़ आधार से यहाँ पर अटैच है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तरफ किसी तरफ यहाँ पर मैंने कोई लोड लगा दिया W, ठीक है, ये, और इस एंड पर लगाया क्या, प्रयास, ठीक है। तो प्रयास को मैं नीचे की ओर जब लाऊंगा, प्रयास को जब नीचे की ओर लाऊंगा, मान लीजिए x डिस्टेंस ये नीचे की ओर ट्रैवल होगा तो लोड भी x डिस्टेंस ही ऊपर की ओर ट्रैवल होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो की बात करें, वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो हमारे पास क्या है, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी, तो x से x कैंसिल हो जाएगा 1। तो इसलिए जो फिक्स्ड पुली होती है, फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1। एकल अचल घिरनी का यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होगा, क्योंकि जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका फार्मूला होता है MA बराबर, ठीक है, W/P, यानी W हमारे पास जो है कितना है, जितना हमारे पास प्रयास होगा उतना ही W होगा, क्योंकि सिंगल पुली जो हमारे पास फिक्स पुली है उसके एक एंड पर हम प्रयास लगाते हैं, दूसरे एंड पर भार लटकाते हैं जिसको उठाना होता है। तो जितना हम प्रयास लगाएंगे उतना ही हमारे पास लोड होना चाहिए, तभी वो उठ पाएगा भार, अदरवाइज नहीं उठ पाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी W/W = 1। तो यहाँ पर ये फिक्स पुली का एक एग्जाम्पल था। एक चल घिरनी, ठीक है भाई, एक चल घिरनी यानी सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है, एकल चल घिरनी है, सिंगल मूवेबल पुली है। तो ये सिंगल मूवेबल पुली का वेगानुपात होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि बी में अगर यहाँ पर हमारे पास क्या मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली को मैंने अभी बताया था, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्रयास होता है वो 2x अगर चलेगा तो लोड जो है मूवेबल पुली पर केवल x डिस्टेंस ऊपर की ओर ट्रैवल करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो यानी प्रयास द्वारा चलेगी दूरी 2x, भार द्वारा चलेगी दूरी बराबर 2, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आंसर 2 ठीक हो जाएगा। ये आप ऊपर थोड़ा सा देख लें कि जो पुली थी मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है, मूवेबल पुली, वो ये थी, है ना, मूवेबल पुली ये थी। तो यहाँ पर ये मूवेबल पुली का एग्जांपल था, ठीक है। मूवेबल पुली में वेलोसिटी रेशियो के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको यहाँ पर देख लें, ठीक है, प्रयास 2x ट्रैवल नीचे की ओर हो रहा है तो भार केवल x डिस्टेंस ऊपर की ओर ट्रैवल होगा। ये प्रयास है, प्रयास 2x ट्रैवल हुआ है तो ये भार केवल x, भार कहूँ या फिर मूवेबल पुली x डिस्टेंस ट्रैवल होगी। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, आंसर नंबर बी थर्ड क्वेश्चन का। और अब बात करेंगे एक चल घिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होगा। तो यांत्रिक लाभ भी हमारे पास कितना होता है 2, क्योंकि यहाँ पर जो यांत्रिक लाभ है वो मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास क्या होगा 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो के बराबर ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एकल क्वेश्चन नंबर 5, एकल घिरनी की दक्षता एफिशिएंसी होती है, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी होती है 100%। एकल घिरनी की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है, घिरनी के प्रथम निकाय में अचल घिरनियों की संख्या होती है। ठीक है, तो प्रथम निकाय यानी सिस्टम ऑफ पुली, यानी हमारे पास 3 तरह के सिस्टम ऑफ पुली होते हैं, जिसको मैंने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डिटेल से बताया है। फर्स्ट पुली, ठीक है, प्रथम फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली को। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का जो डायग्राम होता है वो आपका ये आपके सामने है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में कुछ इस तरह से ये डायग्राम होता है। यहाँ पर क्या है देख लीजिए आप कि एक फिक्स पुली होती है, फिक्स पुली जो पुली नंबर 5 मैंने दिखाई है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 ये हमारे पास क्या है, फिक्स पुली होती है। और ये जो है वो मूवेबल पुली होती हैं, ये मूवेबल पुली होती हैं। ठीक है, यहाँ पर फिक्स पुली को किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं। ठीक है, और मूवेबल पुली का एक एंड, मूवेबल पुली का एक एंड यानी ये रस्सी लेते हैं। ठीक है, और मूवेबल पुली के अगली वाली यानी पुली नंबर जो हमारे पास 1 है, इसका एक एंड किसी दृढ़ आधार से तथा दूसरा एंड जो है वो हम क्या करते हैं, दूसरे एंड को मूवेबल पुली के पुली ब्लॉक के साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पर कोई पुली ब्लॉक होगा, वहाँ से के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रस्सी है, मूवेबल पुली से आई, यहाँ पर अटैच कर दिया। अगली रस्सी एक और लेते हैं और वो यहाँ पर अगली पुली से मूवेबल पुली से अटैच कर देते हैं। एक रस्सी और लेते हैं, अगली पुली से मूवेबल पुली से अटैच करते हैं। एक रस्सी और लेते हैं जो कि सीधी ये फिक्स पुली से होकर गुजर जाती है। और फिक्स पुली के ये लास्ट वाले एंड पर हम प्रयास लगाते हैं। और ये पुली नंबर फर्स्ट है, इसके पुली ब्लॉक पर, ठीक है, यहाँ पर हम जिस लोड को उठाना होता है उसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में ये रस्सियों की संख्या की अगर बात करें तो रस्सियों की संख्या देखिए, ये 1 हो गई, ये रस्सी कितनी हो गई, 2 हो गई, ये रस्सी 3 हो गई, ये डोरी नंबर 4 हो गई। तो जितनी हम मूवेबल पुली यूज करते हैं उतनी ही डोरियों की संख्या होती है, 1 2 3 4। ठीक है, और टोटल जो पुली हैं वो 5 हैं, लेकिन जिसमें से चल पुलियाँ यानी मूवेबल पुली जो है वो कितनी है हमारे पास, मूवेबल पुली कितनी है, 4 हैं, और एक फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली। ठीक है, तो ये हमारे पास मूवेबल पुली का कुछ इस तरह से सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 6 जो है वो है, घिरनियों के प्रथम निकाय यानी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, घिरनियों के प्रथम निकाय में अचल घिरनियों की संख्या होती है। तो अचल घिरनियों की संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है उसमें एक अचल पुली होती है और बाकी सभी मूवेबल पुली होती हैं। तो इसका आंसर नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में घिरनियों के प्रथम निकाय में चल पुलियों की संख्या होती है, यानी घिरनियों के प्रथम निकाय में फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मूवेबल पुलियों की संख्या पूछी है कितनी होती है। तो मूवेबल पुलियों की संख्या हमारे पास 2 या 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक मूवेबल पुली होनी चाहिए, और ये कंडीशन ज़रूरी है, एक फिक्स्ड पुली होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, घिरनियों के प्रथम निकाय में डोरियों की संख्या होती है। तो डोरियों की संख्या कितनी होती है भाई यहाँ पर देखिए डिफरेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आंसर दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, चल घिरनियों की संख्या के बराबर, यानी जो मूवेबल पुली होती हैं उनकी संख्या के बराबर डोरियों की संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी बहुत ज़्यादा सटीक आंसर जो है बी हमारा ऑप्शन ठीक है, चल घिरनियों की संख्या के बराबर। ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक हम तब लगाएंगे जब ये बी ऑप्शन यहाँ पर ना दिया हो तब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यदि घिरनियों के प्रथम निकाय में कुल चल पुलियों की संख्या या चल घिरनियों की संख्या n हो तो वेग अनुपात, यानी जो चल घिरनियाँ हैं उनकी संख्या कितनी हो, n हो। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है,
और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया होता कि कुल पुलियों की संख्या, जिसमें ये बात नहीं कही गई होती कि चल या अचल, ठीक है, केवल कि ये कहा गया था कुल पुलियों की संख्या अगर n है, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो हो जाता 2n-1, क्योंकि एक अचल पुली होती है उसको हम यहाँ से घटा देंगे, और चल पुलियों की संख्या 2 की पावर कितनी, चल पुलियों की संख्या हम जब करते हैं तो हमारे पास वो वेलोसिटी रेशियो आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दे रखा है, यदि घिरनियों के प्रथम निकाय में कुल चल घिरनियाँ n हो तथा इनका भार नगण्य हो, भार कैसा हो, नगण्य हो, पुलियों का भार क्या हो, नगण्य हो, तो यांत्रिक लाभ होगा। तो यांत्रिक लाभ जो है 2n के बराबर ही होता है, 2n। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, चल पुलियों की संख्या, यानी कुल चल पुलियों की संख्या, और ये वर्ड ना दे रखा होता, सिर्फ ये कहा गया होता कि कुल पुलियों की संख्या n है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाता, 2n-1। एक अचल पुली को टोटल पुलियों में से घटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, यानी 2 की पावर चल पुलियों की संख्या है, यही वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर केस आइडियल मशीन का बन जाता है, इसलिए ये होता है। तो मेरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये हो गए हैं, और अब हम यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं, अगली स्लाइड में आगे कवर करेंगे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलेंगे।